आज की बड़ी खबर में सामने आया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका के बारे में एक अध्याय विवाद का कारण बन गया। उस अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे शब्द और डेटा शामिल थे, जिसमें कहा गया कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है और शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। यह सामग्री छात्रों को न्यायपालिका की चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत करती थी। हालांकि NCERT ने कहा कि इसका उद्देश्य न्यायपालिका की भूमिका पर जानकारी देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर रूप से गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को सुना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने NCERT की इस सामग्री पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी सामग्री को बिना संतुलन के छात्रों के बीच प्रदर्शित किया गया तो इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को चोट पहुंच सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट की गरिमा और सम्मान को किसी भी तरह से बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि ये एक सोची समझी चाल जैसा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य संस्थागत प्रतिष्ठा को कम करना है। इसके बाद NCERT ने अपनी कक्षा 8 की किताब का वितरण रोक दिया और कहा कि विवादित ऑडियो को हटाकर इसे फिर से लिखा जाएगा। संस्था ने कहा कि ये एक अनजानी गलती थी और उसने माफी भी मांगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किताब हटाना या माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने NCERT और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों ऐसी सामग्री प्रकाशित हुई और क्यों इसे संतुलित रूप से पेश नहीं किया गया। अब मुख्य विषय पर आते हैं। अवमानना का कारण बताओ नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के निदेशक और शिक्षा सचिव को यह नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि कोर्ट का मानना है कि इस विवादित अध्याय ने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला संदेश दिया। इसे बिना अनुचित व्याख्या या संतुलन के युवा छात्रों तक पहुंचाया गया। इस कदम को कोर्ट संवैधानिक निकाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला मान रहा है। यदि ये जानबूझकर किया गया है तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना के तहत भी आ सकता है। इसलिए कोर्ट ने पूछा है कि उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट अब तय करेगा कि क्या उनकी भूमिका में गलत निर्णय, लापरवाही या दुर्भावना थी, और यदि कोई कानूनी कार्रवाई युक्त है। ये मामला सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक विवाद नहीं है। हालात इसलिए गंभीर हैं क्योंकि न्यायपालिका भारत के संवैधानिक ढांचे का एक प्रमुख स्तंभ है। शिक्षा सामग्री में संवेदनशील संस्थाओं के बारे में सही और संतुलित जानकारी होना जरूरी है। शिक्षण सामग्री से अगर किसी संस्था या संवैधानिक निकाय की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो न्यायपालिका इसे गंभीर लेती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शैक्षणिक पुस्तक में ऐसे संदर्भ दिए जाए तो उन्हें संतुलित, तथ्यात्मक और संदर्भित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का सही ज्ञान विकसित हो। अब सुप्रीम कोर्ट इस अवमानना नोटिस पर जवाब, स्पष्टीकरण और दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई करेगा। NCERT और शिक्षा मंत्रालय को इस बात का जवाब देना है कि ये अध्याय क्यों तैयार किया गया, निर्णय प्रक्रिया कैसी थी, क्या इसमें संतुलन और उचित संदर्भ दिए गए, क्या संविधान और अन्य निकायों का सम्मान सुरक्षित रखा गया। यदि कोर्ट को लगे कि कुछ अधिकारियों की भूमिका अनुचित थी तो आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है, जिसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट या अन्य उपबंधों के तहत कदम उठाए जा सकते हैं। NCERT विवाद सिर्फ एक किताब मामला नहीं है। ये संवैधानिक मूल्यों, संतुलित शिक्षा और संवेदनशील संस्थाओं के सम्मान का मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा सामग्री को तैयार करते समय लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।